ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल यार आपका पीरियोडिक टेबल है, आपने पीरियोडिक टेबल पूरा रिकॉर्ड कर लिया, एलिमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया, 30 एलिमेंट्स को स्टार्टिंग है, और फिर आप देन यू आर लिसनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन लूप। तुम कोई चीज रिकॉर्ड कर लो और फिर तुम सुनना शुरू करो, तुम उसको जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। साइड में ऑडियो चला ली, स्कूल जाते हुए सुन लिया, याद हो गया। उसके प्लांट के पॉट पे आपने कोई स्टिकर लगा दिया, अच्छा भाई इसका नेम मैं तो यूसोफेगस बुलाऊंगा जब तक मेरे को याद नहीं हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक गिव अवे है। ये गिव अवे के रूल्स में आगे जाके आपको बताने वाली हूँ, लेकिन क्या मैं गिव अवे में देने वाली हूँ ये मैं आपको जरूर बता देती हूँ। गिव अवे में आपको मेरी तरफ से ऐसी बहुत सारी गुडीज मिलेगी जिसमें काफी सारे स्टेशनरी हैं, और मैं इसमें सैम्पल बुक्स भी आपको डाल करके दूंगी। आप लोगों को सिंपल रूल्स फॉलो करने होंगे जो वीडियो में कहीं पर भी मैं बता सकती हूँ, तो मेक श्योर टू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड एंजॉय द गिव अवे। तो स्टार्ट करते हैं यार। आज मैं आपको 4 ऐसे मेमोराइजेशन हैक्स बताने वाली हूँ जो कि आपको 100% हेल्प करेंगे। वीडियो के किसी भी मोमेंट पे आपको ऐसा फील हुआ कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, हमें नहीं काम आ रहा है, आप वीडियो लीव करके जा सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप अपना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को पूरा देख के, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला हैक होता है आपका ऑडियो प्लेलिस्ट। ऑडियो प्लेलिस्ट बनाना, कहने का मतलब क्या है? ऑडियो प्लेलिस्ट का मतलब ये है कि आपने आपसे चैप्टर से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल यार आपका पीरियोडिक टेबल है, आपने पीरियोडिक टेबल पूरा रिकॉर्ड कर लिया, एलिमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया, 30 एलिमेंट्स को स्टार्टिंग है, और फिर आप देन यू आर लिसनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन लूप। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये आपके एलिमेंट्स हैं। आपने इसको एक ऑडियो में रिकॉर्ड कर लिया, अब आप बार बार सुन रहे हो, आपको याद हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, सोशल साइंस का पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर है, मान लो इसकी ऑडियो बुक बना ली। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? पीपल हु फॉलो सेम आइडियोलॉजी, ऐसा बोल दिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज 2 तरीके की होती है, फर्स्ट इज नेशनल, सेकंड इज रीजनल पार्टी। अब आपको इसमें जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलना है, आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन में ये बुक्स बना सकते हो ताकि आपको वो चीज ज्यादा टाइम तक याद रहे। अब आपको इससे करना क्या है? ये इतनी बेस्ट तरीका होता है, तुम कोई चीज रिकॉर्ड कर लो और फिर तुम सुनना शुरू करो, तुम उसको जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। आपने चैप्टर रिकॉर्ड कर लिया, आपने उसको प्ले कर दिया। लेट्स से आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप नहाने जा रहे हो, स्कूल के लिए रेडी हो रहे हो, पीछे से अपने आपने ऑडियो चला ली, आप वो चीज कभी नहीं भूल सकते। पीरियोडिक टेबल्स के बना सकते हो, डेफिनेशंस के बना सकते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बना सकते हो, स्पेशली सोशल साइंस के चैप्टर्स के तो डेफिनेटली ऑडियो बुक्स बना लो। मैं गारंटी दे रही हूं, ऐसे अगर आप अपने प्लेलिस्ट को बना के रखोगे अलग अलग चैप्टर्स की, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है चीजों को याद करने का। मैंने पीरियोडिक टेबल ऐसे पढ़ी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ सकते हो, या जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, सर्कल का, ट्राइंगल का, कोई भी चीज जो आपको लगती है यार टफ है और आपको याद नहीं हो रही, आपको कुछ नहीं करना, उसकी एक ऑडियो प्लेलिस्ट बना लेनी है। पीरियोडिक टेबल की ऑडियो प्लेलिस्ट, 30 पीरियोडिक टेबल के 30 एलिमेंट्स बोल दिए, साइड में ऑडियो चला ली, स्कूल जाते हुए सुन लिया, याद हो गया। समझ रहे हो? ऑडियो प्लेलिस्ट बनाना। पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, हिस्ट्री के चैप्टर्स की ऑडियो प्लेलिस्ट बना लो, तुम्हें डेफिनेटली बता रही हूँ 200% फायदा होने वाला है। यार दूसरा हैक होता है डायग्राम्स एंड चीट शीट्स। कहने का मतलब ये है यार, तुम अगर टेबल पे पढ़ने जा रहे हो, तुम टेबल पे पढ़ के आ रहे हो, तुम्हारे सामने भाई अगर 4 चीजें लगी हैं, तुम कुछ सोच रहे हो, देख रहे हो, तुम्हें याद होगी। एक होता है तरीका कि तुम अपने सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम रख लो, उसको रोज पढ़ते जाओ, तुम्हें कभी याद नहीं होने वाला, वो बिल्कुल फालतू मेथड है, तुम एग्जाम में जाके पक्का कंफ्यूज होगे। बेटर है अपने आगे एक चीजें पेस्ट करके रखो, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट डेट्स, मैप्स, ये सारी चीजें आंखों के आगे रहेंगी तो याद होती रहती हैं तुम्हें। इस चीज में 200% मैं बता दूं, ये एग्जाम्स में फ्री के मार्क्स हैं। बच्चे कई बार 99 मार्क्स, 98 मार्क्स लाते हैं, 1-2 नंबर उनके इसी जगहों पे कट जाते हैं जहां पे उनको लगता है कि इजीली हो जाएगा। सारे मैप्स को चिपका लो, डायग्राम्स को चिपका लो, चीट शीट्स बना लो। चीट शीट्स का कहने का मतलब ये है कि जहां तुम्हें लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैं एक ऐसी सी चीट शीट बना लेता हूं जो मुझे याद हो जाएगी, तो बना डालो अपने लिए। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये डायग्राम्स और चीट शीट्स में मैं कैसे क्या करूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं हर दिन कोई ना कोई चीट शीट तुमको उसमें डाल रही हूं ताकि तुम्हें उसके लिए फायदा हो जाए। कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम को याद करने के लिए मैं तुम्हें हैक दे देती हूँ कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम को याद करना है, ये लो चीट शीट, इस चीट शीट को देखो और याद कर लो। इसकी फोटोज लगा लो। अब 2 तरीके हैं, या तो तुम इनको अपने हाथों से बना लो, दूसरा या तो जो ऑलरेडी बनाया है गूगल में उसके सारे प्रिंट्स निकलवा लो कलरफुल और अपनी पूरी टेबल पे सजा दो ताकि तुम्हें याद हो जाए। ये दूसरा तरीका होता है चीजों को जल्दी मेमोराइज करने का। पहला है सुनना, दूसरा है देखना, तीसरा देखो, तीसरा होता है यार दूसरों को पढ़ा देना। मेरे भाई ने अभी एक इंटरव्यू दिया था, मेरे चैनल पे ही है वो, जिसमें उसने बोला कि सोशल साइंस में उसने 99 मार्क्स कैसे स्कोर किए। एंड वो यार खुद से बोलता था कि उसने 2nd या 3rd क्लास के बच्चों को बैठाया, हिस्ट्री पढ़ा दी, कभी सोशल पढ़ा दी कि भाई ब्रिटिशर्स क्यों आए थे या मुगल्स क्यों आए थे। बेसिकली आप जब स्टोरी टेलिंग करते हो, किसी दूसरे को कोई टॉपिक पढ़ाते हो, आप उसको कभी भूल नहीं सकते। मैं बता रही हूँ कई बच्चे होते हैं जो जानबूझ के अपने फ्रेंड्स को नहीं पढ़ाना चाहते, ये सोच के कि उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आ जाएंगे।
आपको मैं एक चीज बता दूं, आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसने किसी को पढ़ाया है और उसका खुद का नॉलेज कम हुआ है या उसने कम मार्क्स लिए हैं। रोज के 3 बच्चे भी अगर आपने रोज स्कूल गए और रोज आपने एक टॉपिक भी किसी एक बच्चे को पढ़ाया और कम से कम 3 बार पढ़ा दिया, आप उसको कभी लाइफ में भूल नहीं सकते। 3 बार एक टॉपिक पढ़ाया, वो टॉपिक आप हमेशा याद रहेगा, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। मैंने मेरे ब्रदर को सोशल पढ़ाया, उसको आज तक याद है। उसने किसी और को पढ़ाया, इसलिए उसको याद है। सेम ईयर आप लोगों ने 3 टाइम्स एटलीस्ट यू हैव टू टीच अ पर्टिकुलर टॉपिक टू योर फ्रेंड। किसी को भी 3 बार पढ़ा दिया, आपको आ गया। एक इंपॉर्टेंट चीज और करना, अगर आपके घर में व्हाइट बोर्ड है बहुत अच्छी बात है, नहीं है मेरे रिकमेंडेशन पे 400-500 का आपको एक बोर्ड मिल जाएगा, वो जाकर के अपने लिए खरीद लो। व्हाइट बोर्ड पे जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो उसके बाद बुक पकड़ो, साइड करो, आपकी नोटबुक है साइड करो, नोट साइड करो, खड़े हो जाओ ब्लैंक व्हाइट बोर्ड के आगे। जिस दिन तुमने खुद को वो चैप्टर पूरा का पूरा उस व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया बिना बुक खोले, उस दिन समझ जाना यू आर बोर्ड रेडी। तुम्हें वो चैप्टर आता है, तुम्हें कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑल सॉर्टेड। जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया कि अपने व्हाइट बोर्ड के आगे खड़े रह करके पूरा चैप्टर अपने आप को ही समझा डाला, बिना किसी बुक, बिना किसी नोट्स, बिना टॉपिक्स की शक्ल देखे, उस दिन समझ जाना तुम्हें चैप्टर आ गया। तो मेमोराइज करने का तरीका क्या है? ऑडियो बुक्स लगा ली, डायग्राम्स लगा लिए, दूसरों को पढ़ा लिया, खुद को पढ़ाया। एक और इंपॉर्टेंट मेथड होता है, वो होता है आपका पेस्टिंग। पेस्टिंग बहुत फनी मेथड होता है जो कि बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। पेस्टिंग में बेसिकली जो भी आपके सबसे क्लोज चीजें होती है ना, उस पर आप कुछ कुछ चीजें चिपका दो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इनिशियली 2 से 3 चैप्टर आपने किसी सब्जेक्ट्स के पढ़े, वहां पे कोई ऐसी चीजें थी जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगी और आपको याद नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नेम हो सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल हो सकती है। तो आप उतने टाइम के लिए ना अपनी किसी भी क्लोज चीज पे, फॉर एग्जाम्पल जिस कॉपी में आप रोज पढ़ते हो, जो आपकी वाटर बॉटल है, उस पर वो डिटेल लिख के ना चिपका दो, जब तक कि वो तुम्हें याद नहीं हो जाती। जब तुम्हारे वो 2-3 चैप्टर पढ़ ली और वो चीजें भी याद हो गई, फिर हटा दो, फिर कोई दूसरी चीजें, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन उस पर पेस्ट कर दो जो आपको उतने टाइम तक याद करनी है। कई बार होता था, मेरे जो सॉफ्टवेयर होते थे, मैं उसको यूसोफेगस और अलग अलग नेम से बुलाती थी, जो बायोलॉजी के नेम्स होते हैं, क्योंकि मेरे को लिटरली ना बायो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ना मुझे याद होती थी। तो मैंने बायो के नेम्स हो गए, बायो के जो नेम्स हो गए, रिएक्शंस हो गई, कई अजीब अजीब वर्ड्स होते हैं, या केमिकल, जैसे आपके केमिस्ट्री में कई बार होती है रिएक्शंस हो गए, उसके नेम बहुत अजीब अजीब होते हैं, वो सारे आप अपने आसपास चिपका दो। आपके रूम में अगर कोई प्लांट है, उसके प्लांट के पॉट पे आपने कोई स्टिकर लगा दिया, अच्छा भाई इसका नेम मैं तो यूसोफेगस बुलाऊंगा जब तक मेरे को याद नहीं हो जाएगा। यूसोफेगस क्या होता है? बेसिकली एक पाइप होता है जिससे सलाइवा के थ्रू जाता है। वैसे तो मेरे को लग रहा है मैंने गलत ही बोला है, बट ठीक भी है तो तुम देख लेना। ऐसे ऐसे करके तो ये सारी चीजें यार तुम ऐसे याद कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका होता है यार इन चीजों को याद करने का, पेस्टिंग मेथड। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उसको जा जाके जगह जगह पेस्ट कर दो। बार बार किचन में जाते हो, तुम्हें पता है मैंने कुछ काम करना है, वहां पे जाके एक इन्फॉर्मेशन चिपका के आ जाओ कहीं पर भी, ताकि तुम्हारी नजर पड़े, तुम्हें वो चीज याद हो जाए। ये होता है चौथा तरीका। इन मेथड्स को और ज्यादा इनहांस करने के लिए 2 चीजें याद रखो। पहला, आपको मेडिटेशन करना है, 10 मिनट बैठ जाओ, बस दिन के 10 मिनट, कुछ नहीं होते हैं, बैठो, कुछ नहीं करना, लेकिन बस अपने आप को काम करना है, कंपोस्ट करना है। चौथा, मी टाइम। मी टाइम का मतलब क्या है बेटा? जब पूरा दिन पढ़ के परेशान होते हो ना, आखिरी में रात में अपने आप को अप्रिसिएशन देना इंपॉर्टेंट है। खुद के लिए कुछ ऐसा करना इंपॉर्टेंट है सारे दिन में कि आपको मन करे रोज पढ़ने का। आपने एक अच्छी मूवी देख लिया, आपने छोटा सा एक एपिसोड देख लिया, यूट्यूब पे कोई कुछ भी देख लिया, वीडियो देख लिया, एंटरटेनमेंट देख लिया, कुछ अच्छा खा लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अब आप बात करते हैं गिव अवे की। गिव अवे के लिए आपको बेटा करना क्या है? आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, और वो ये है कि कैसे आपको लगता है कि क्रिएटिव लर्निंग चैनल बच्चों के लिए बेस्ट है, और आपको उस आंसर करके #boardswithkriti कमेंट करना है। और मेरे ही चैनल पे नहीं, जहां जहां पढ़ने जाते हो सब जगह #boardswithkriti कर लो। ये बेसिक से गिव अवे रूल्स हैं। जो भी बच्चा ये सारे रूल्स को फॉलो करता है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करता है, और दूसरा बच्चा आके लिखता है कि मेरे को इसने बताया तो मैं आपके चैनल पे आ रहा हूँ, उस ऐसे 5 स्टूडेंट्स को मैं बहुत जल्दी ये गुडीज डिलीवर करने वाली हूँ। मैं पर्सनली आपको रीच आउट करूंगी, और उसके बाद इस महीने का जो दूसरा गिव अवे है वो शॉर्ट वीडियो में आएगा। तो यार ये महीने का फर्स्ट गिव अवे है, ऐसे ही कम से कम
5 से 6 गिव अवेज जो है वो अगले महीने भी आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज गिव अवे की लाइन लगने वाली है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी हैप्पी। इस बार मैं स्टेशनरी गिफ्ट कर रही हूँ अलॉन्ग विद सम ऑफ द सैम्पल बुक्स फॉर दिस लेटेस्ट सैम्पल बुक्स फॉर दिस ईयर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मचा डालो यार इंस्टाग्राम हर जगह। तो ये तैयार है ना, नीचे कमेंट कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।